introducing again. Fine. Okay. So my name is Dr. Neha Jha. Fine. And now in Bridge, I will be taking your GD class, but the management student will be able to see me in their session also. Okay, I will be taking your HR and OB portion, right? And how many are over here management students? Means BBA or BCom, CGDM, and rest are BCA. Okay, in BCA also in first semester you have first paper, principle of management. That is also management related paper. Okay, so probabilities there you will be able to see me over there also. So coming back to your bridge class, here we are going to focus on GD, that is group discussion. Okay, group discussion पहले किया है? हाँ? कितने लोगों ने किया है? मात्र 3 लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया, स्कूल में नहीं सिखाया गया था? हाँ? It's okay. ग्रुप डिस्कशन के बारे में कोई प्रायर आइडिया? Any information about group discussion, what it is? Huh? Tell me. Use mic. Mic को pass करिए. If comfortable, then okay. Otherwise, sit and answer. ठीक है. Almost 10 to max 10 या 15 members का ग्रुप बनाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग आए हैं सिलेक्शन के. ठीक है. और एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें आप लोगों को डिस्कशन करना होता है. There is no for and against thing. ग्रुप डिस्कशन में फॉर या अगेंस्ट कुछ नहीं होता है, बस डिस्कशन करना होता है. ठीक है. और क्या चीज चेक किया जाता है जीडी में? ग्रुप डिस्कशन में क्या चेक किया जाता है? और कुछ? लास्ट उधर जो बैठे हैं मार्कर लेके आइए तो सर से, और माइक इधर पास. लास्ट जो बैठे हैं मार्कर सर से ले लीजिए. See, group discussion is basically mass reduction. मास रिडक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट है, ठीक है, फ्रेशर को जनरली ये सारा डेजिग्नेशन दिया जाता है, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग. तो फॉर एग्जांपल इतने लोग आ रहे हैं रिक्रूट कर, मतलब अपना एप्लीकेशन दिए हुए, ठीक है. अब इनको सेलेक्ट करना है और पोजीशन है मात्र 5 का, तो एक एक करके पर्सनल इंटरव्यू लेना. डोंट यू थिंक इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम? ज्यादा टाइम लगेगा अगर एक एक करके इंटरव्यू अगर हम लेने बैठेंगे तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? मास रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज जीडी का प्रोसेस अपनाती है ग्रुप डिस्कशन का. इसमें हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कितने बंदे के पास इंटरैक्शन एबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है. ठीक है. तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं? इंटरैक्शन एंड इंटरपर्सनल स्किल. यहाँ पे स्पीच के तरह नहीं है कि यहाँ खड़े हो गए बस बोलना शुरू कर दिया, कौन कितना अच्छा बोलता है. ठीक है. ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है बहुत के दिमाग में. ठीक है. ये खड़े हो गए जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, या कई बार क्या करते हैं हम लोग किसी को रोक के बोलना शुरू कर देते हैं. ठीक है. वी इंटरफेयर समवन एंड देन वी स्टार्ट स्पीकिंग. फिर दूसरा कोई बोलना शुरू किया, उसको भी रोक दिया, फिर वी स्टार्ट स्पीकिंग. सो प्लीज डोंट डू दैट. राइट. किसी को रोक के बोलना और बहुत अच्छा अपने आप को शो ऑफ करना इज नॉट गुड साइन इन ग्रुप डिस्कशन. ठीक है. तो बहुत अच्छा बोलना आना इज नॉट बीन सीन इन ग्रुप डिस्कशन. इंटरपर्सनल स्किल आपका क्या है? इंटरपर्सनल स्किल मतलब आप टीम प्लेयर कितने अच्छे हैं. ठीक है. टीम प्लेयर आप कितने अच्छे हैं, उसमें आपका लीडरशिप स्किल देखा जाता है. ठीक है. आप कितने अच्छे, कितने पेशेंटली आप सुनते हैं. टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन दीज की पॉइंट. यानी ग्रुप डिस्कशन में आप कौन कौन सा स्किल अपना करेक्ट करेंगे और कौन कौन सा स्किल आप सीखेंगे, और ये चीज कहाँ कहाँ काम आएगा. Ready everyone? So first and foremost thing which has been checked in GD is your communication skill. Communication, first point is communication skill. How you are going to improve this communication skill? Under this, write few tips how to improve your communication skill.
देखिए कम्युनिकेशन स्किल में आप जैसे बात करते हैं, ठीक है, बात करने का बहुत तरीका होता है। लाइक अभी मैं आकर के ऐसे ही बात कर सकती हूँ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, माय नेम इज नेहा झा एंड आई विल बी टेकिंग दिस क्लास फॉर यू। ठीक है, कैसा फील हो रहा है? खुद भी धीरे धीरे क्या पता सो जाए आप लोग, होगा ना, बोरियत फील होगी, मतलब शायद ही एनर्जी ट्रांसफर हो, क्या पता आप सुने, क्या पता सो भी चुके होंगे अब तक 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर। यस, तो कम्युनिकेशन स्किल में ये जो टोन है ना, किस टोन में आप बोल रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोन हो गया, पिच हो गया, पिच क्या होता है? वॉइस। ठीक है, फिर कितना पॉज लेते हैं आप। अब एक है कि एक धड़ल्ले से बोलते चले गए, हियर यू हैव टू चेक कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा हो गया, स्पीड कहाँ गया और कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला। So pause is also very much important. So write down your in communication skill. You need to check your tone, your pitch, pause. अब तक तो नहीं हो गया होगा बच्चा। Don't write full sentence. Just write pointers. Marker आ गया है। सबसे पहले देखिए ये सब चीज थोड़ा सीखिए। जैसे एक क्लास खत्म होता है ना, दूसरे क्लास में ये साफ होना चाहिए। ठीक है, टीचर्स के लिए लिखने का थोड़ा जगह होना चाहिए। ऑलराइट, हाँ हाँ, तो यहाँ भी करिए भाई, हाँ तो बता दिए मैं, वही करिएगा नेक्स्ट क्लास से। ऑलराइट, फर्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। राइट, इसमें क्या बताया मैंने, इसमें हम लोग चेक करेंगे टोन, पिच, ठीक है, और क्या, पॉज। बस ऐसे ही शॉर्ट में लिखो, क्योंकि जीडी इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग। मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल बी एबल टू गेन दीज स्किल। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखना है कि जीडी क्या है, राइट, उससे आपको कोई मतलब नहीं आता। आई गॉट दिस। ठीक है, यहाँ पे कितना डेफिनेशन आपको जीडी का पता है, क्या क्या स्किल चेक किया जाता है, वो आपको नहीं सीखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या करना होगा आपको वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल? आप बोलते वक्त अपने टोन का, अपने पिच का, अपने पॉजेस का विशेष कर ध्यान देंगे। ठीक है, जब आप बोलेंगे किस स्पीड में, इतना भी स्लो ना हो कि ऑडियंस हो जाए, पार्टिसिपेंट्स हो जाए, या फिर बोले कब इसका खत्म हो। ठीक है, या फिर इतना स्पीड भी ना बोले कि हम लोग को कुछ आपके, हाँ, पार्टनर्स को, आपके पार्टिसिपेंट में कुछ समझ में ना आए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे व्हाइल यू विल बी स्पीकिंग एट दैट टाइम। ठीक है, अब सेकेंड चीज जो चेक किया जाता है दैट इज योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे पता चलेगा कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर? कैसे पता चलेगा कॉन्फिडेंस है कि नहीं आप में? कैसे हेजिटेट नहीं होंगे? Expression, loud and clear voice, this will help you to show yourself confidence. Okay, confidence में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा loud और clear voice में बोलें। ठीक है, तो सामने वाले को लगेगा कि you are confident. But these things are very much normal, shaking of hand. ठीक है, बोलते बोलते कई बार हम लोग कांपने लगते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये सारा काफी नॉर्मल है। तो वो हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे? अगेन आंसर इज just by practice. More you will be practicing, more you will be able to overcome this problem. ठीक है, तो सेकेंड हो गया आपका कॉन्फिडेंस। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह पॉइंटर्स में लिखिए, फुल सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये ग्रिप कैसे बनाएंगे? कुछ टॉपिक होता है जो काफी जनरल होता है, लाइक आपको जीडी का जरूरत कब पड़ेगा? आप लोग वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, ऑब्वियसली आपका या तो ख्वाहिश होगा मैक्सिमम का मास्टर्स अगर करेंगे, या फिर मैक्सिमम का ख्वाहिश होगा कि हम लोग बैचलर करने के बाद किसी जॉब को ज्वाइन कर लें। तो दोनों केसेस में आपको जीडी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी ज्वाइनिंग
इन्हीं कोई MBA कॉलेज वगैरह ही ज्वाइन करेंगे, BCA वाले MCA वगैरह ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वहां भी GD लिया जाता है, वहां भी मास लोग आते हैं, ठीक है, और कुछ ही सीट होता है, ठीक है। तो वहां भी GD और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही अंदर आप आ सकते हैं। और जॉब अगर है तो जॉब का भी यही तरीका है, पहले GD, और GD में जो सेलेक्ट होंगे, जितने लोग कैपेबल है, मान लीजिए अगर 5 सीट है तो कम से कम 20 का सिलेक्शन होगा GD में, बाकी सब ऑटोमेटिकली रिजेक्शन, इसीलिए इसको रिजेक्शन प्रोसेस बोला जाता है। GD इज बेसिकली अ रिडक्शन प्रोसीजर, ठीक है। इसमें रिडक्शन किया जाता है, मतलब किसको किसको रिजेक्ट करने लायक है फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दो, ठीक है। उसमें जो सेलेक्ट होते हैं फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये ग्रिप जो होगा वो हम कैसे बनाएंगे भाई, तो ग्रिप मतलब जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज्यादा आप न्यूज देखेंगे, उतना ज्यादा आपको ग्रिप होगा, ठीक है। UPSC का करना तो है नहीं, अगर करना है तो ठीक है, वो भी टारगेट हो सकता है, उसमें नॉलेज चाहिए होता है। लेकिन ये सब अगर आपका टारगेट जो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मास्टर्स करना है या फिर आपको कोई जॉब ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, तो उसमें क्या तरीका होता है, आप अगर न्यूज देखेंगे या फिर कुछ जनरल टॉपिक होता है, जैसे आजकल का बहुत ज्यादा चर्चित टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, ओके, विच वन इज बेटर। इसके अलावा और जनरल क्या होता है, स्कूल्स वगैरह में करवाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल, ये जनरल टॉपिक है। और क्या होता है, ये सब कुछ कुछ जनरल टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, उस पर डिस्कशन करो, तो कुछ कुछ बहुत जनरलाइज टॉपिक होते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पे तो हम लोग क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है। और बाकी करंट में जैसे अभी COVID-19, ठीक है, तो जब भी होगा, जब भी ऐसा फेस जब आप करेंगे तो ये सब पे देख के जाइएगा। जनरल टॉपिक तो हम लोग यही डिस्कशन कर लेंगे, और जब उसमें आप मास्टर हो जाएंगे तब हम लोग उस टाइम का जो करंट सिचुएशन होगा उस टॉपिक पे स्विच करेंगे, ठीक है। इतना प्रैक्टिस होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप GD फेस करने में कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाइए, थर्ड पॉइंट लिख लिए सब लोग? यस मैम। अब आइए फोर्थ टॉपिक पे, दैट इज बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज। What do you mean by body posture or body language? More elaborate? Elaborate a bit. यहाँ पे बॉडी पोस्चर में बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, सब चीज को आपको देखना है। बहुत बच्चे का इंटरव्यू है, मैंने बहुत का इंटरव्यू नहीं ली होंगी शायद, ठीक है, बहुत लोग मुझे इंटरव्यू से ही जान रहे होंगे, तो जिनका इंटरव्यू में ली थी, बहुत लोगों में ये सिटिंग पोस्चर का दिक्कत था। कोई बैठ रहे हैं, चेयर हिला रहे हैं, यस मैम माय नेम इज दिस, obviously the first and foremost question is introduce yourself, ठीक है। इट इज दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यूअर पूछते हैं कि तब तक आप थोड़ा अपने आप को ईज आउट कर लीजिए, नर्वसनेस थोड़ा दूर कर लीजिए, ठीक है। उसमें उसमें ही शुरू हो जाता है चेयर हिलना, ठीक है, हाथ कांपना, फील होता है कि हाँ आप लोग बहुत ज्यादा नर्वस है, राइट। तो कैसे ईज आउट करते हैं हम लोग, तो चलो भाई थोड़ा मुस्कुरा करके या फिर थोड़ा नॉर्मल बात करके आप ईज आउट हो सकते हैं, लेकिन वहां पे तो भाई रिजेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, इस वजह से बॉडी लैंग्वेज की वजह से बहुत लोग रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। किसी का पता चलेगा कि वो थोड़ा रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बैठे हैं थोड़ा जनरली मेल मेंबर के बारे में पूछ रहे हो, खड़े के बैठे हुए हैं चेयर पे, तो दिस शोज आपके मन में नहीं हो सकता है ऐसा कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं सामने वाले का, बट योर बॉडी लैंग्वेज सेज दैट यू आर नॉट ओबेइंग और यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, ठीक है। ऐसा मैसेज आता है, बहुत बार क्या होता है कि आप बोलना नहीं चाह रहे लेकिन मैसेज डिलीवर वही होता है, ठीक है। अब आके अभी यहाँ ही देखिए ना, अगर कोई आकर के पॉकेट में हाथ रख करके वैसे खड़े होकर बात करे, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, क्या मैसेज शो करेगा? बिना बोले, यही चीज है कि बिना बोले बहुत कुछ बोल जाएंगे आप, ठीक है। तो ये तो GD में ही नहीं, आप कहीं भी जाइए, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इसीलिए क्या सजेस्ट किया जाता है कि जब आप खड़े होइए, शोल्डर आपका ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे झुक करके नहीं खड़े रहना है, ठीक है। स्ट्रेट रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगा, किसी भी तरीके से जितना झुके रहेंगे ना उतना शो करेगा कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, यस। हाँ, तो सिटिंग पोस्चर भी स्ट्रेट होना चाहिए। अब जैसे ये फोल्डेड आर्म्स,
फोल्डेड आर्म्स क्या मैसेज शो करता है? क्रॉस आर्म, ऐसे जो हम लोग बैठते हैं, इसका क्या मतलब होता है? कंफर्टेबल पोजीशन। और कोई? वो ऐसे भी वो नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है भाई, वो तो बैठा हुआ है बेचारा, वो तो ग्रास्प करने के लिए बैठा हुआ है। दिस शोज दैट आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, ठीक है। और ऐसा रिसर्च में भी पाया गया कि जो इस तरीके से अगर बैठते हैं तो वो कम रिटेन कर पाते हैं। रिटेन करना मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं, रिटेन मतलब याद रखना, ठीक है। रिमेम्बर, अगर ऐसा वर्ड हम लोग जो मतलब चाहे वो क्या आपका क्लास हो या ना हो, बहुत सारे टीचर्स के लिए या कहीं आपके फ्रेंड लोग कुछ ऐसा वर्ड यूज करे और आपको नहीं पता है वो, तो प्लीज राइट डाउन, राइट फ्रॉम डे वन। आप लोगों का डे वन है ये ब्रिज का ना, प्लीज मेक अ नोटबुक, ठीक है। एक ऐसा नोटबुक, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो ठीक है, अलग सेपरेट नोटबुक, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से कोई ऐसा वर्ड सुन लिए जो पहले का मतलब हमको पता नहीं है, ठीक है। टीचर से ऐसा वर्ड सुन लिए जो पहली बार सुने, नहीं पता था, तो जॉट डाउन मतलब लिख लीजिए वो अपने डायरी में या अपने नोटबुक में, ठीक है। उस बुक में आप कुछ नहीं लिखेंगे, बस आपका मेन मोटिव रहेगा वोकैब लिखना, सेंटेंस लिखना, कोई नया वर्ड वगैरह आ रहा है, बस आपका वही टारगेट होगा। एंड प्लीज यूज दोज वर्ड इन योर डेली कन्वर्सेशन, ठीक है। वहां पे सिर्फ लिख लेना सजा करके एकदम अलग अलग कलर से, वो मोटिव नहीं है उस नोटबुक का। मोटिव क्या है कि जैसे आप सेकंड पेज में आएंगे तो आप सेकंड पेज जो पढ़ेंगे तो पहले फर्स्ट पेज से आप होते हुए सेकंड पेज में जाएंगे। अब तीसरे दिन अगर आप तीसरा पेज लिख रहे हैं तो राइट फ्रॉम फर्स्ट पेपर टू थर्ड पेपर यू विल बी मूविंग। सेम वे एक महीना लिखते लिखते हो गया 30 पेपर, तो 30 पेपर जब आप लिखेंगे तो राइट फ्रॉम फर्स्ट पेपर टू 30th पेपर यू विल बी रीचिंग। यानी आप हर दिन उस पेपर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर दिन रिवाइज करेंगे तो क्या इक्वल टाइम लगेगा? अब आप बोल रहे हैं कि हाँ 30 और 100 पेपर लिख लेंगे तो कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में? जस्ट आपको ब्राउज करना होगा, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट, क्योंकि अब तक आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तक आपके दिमाग में वो फिट हो चुका होगा। यस, तो ये टिप्स है, स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम डे वन। जो फॉलो किए वो बहुत अच्छे जगह प्लेस हो गए, जो फॉलो नहीं किए वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मतलब डैम श्योर आई एम दैट इतने स्टूडेंट में से सारे तो फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आप किस रेशियो में रहना चाहते हैं, नहीं फॉलो करने वाले में से या करने वाले में से, दैट यू डिसाइड। अब ये कॉलर ऊपर है, व्हाट इज योर नेम? अब इंटरव्यूअर के सामने आप जाएंगे तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर देंगे, उस पर ध्यान जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीज आप इंटेंशनली नहीं करते, तो ये सब चीज पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आपका ड्रेसिंग, बैठ जाइए, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ठीक है। हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू कीप योर हेयर, बड़ा बड़ा बाल लेकर के अगर आप जाएंगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी लेकर के जाएंगे, पहले रिजेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आप आंसर दे रहे हैं, हार्डली उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप ऐसे इमेजिन करिए हम लोगों का दिमाग कैसे चलता है, हम लोगों का दिमाग कैसे चलता है। आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी कभी स्टूडेंट थी, जब कोई टीचर एकदम रफली ड्रेस पहन करके आते थे, क्या या आप लोग का सोचिए कि अगर आएंगे तो क्या इंप्रेशन होगा? एकदम जैसे तैसे ड्रेस चप्पल पहन के आ रहे हैं, बाल बिखरा हुआ, ठीक से कॉम नहीं है, क्या इंप्रेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों को? जो करा रहे हैं वो तो, जो करके आ रहे हैं वो तो छोड़िए, आप लोग को क्या पढ़ने का मन करेगा? सेम वे इंटरव्यू के साथ भी होता है, जो बंदा आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हैव यू हर्ड दिस? Yes, ma'am. फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का टिप्स क्या है, टेक्निक क्या है, यही तो है। जब आप इंटर करें हॉल में या जिस जगह पे हो रहा है इंटरव्यू, तो इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ ये बंदा है या बंदी है, ठीक है। मतलब आंख रुक जाना चाहिए, तो आंख रुकेगा कैसे? डजंट मैटर आप कितना सुंदर, सब लोग ऐश्वर्या राय नहीं होती, ठीक है। हाँ, सब लोग शाहरुख खान नहीं होता, सब लोग सलमान खान नहीं होता। आप इसी तरीके से शाहरुख खान और सलमान खान बन सकते हैं, बेटर ड्रेस पहन के, अच्छे से बाल वाल करके, ठीक है, अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छे से कैरी करके, ठीक है। जितने कॉन्फिडेंसली अपने आप को कैरी करेंगे ना, उतना अच्छा आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे सामने वाले, ठीक है। ऑडियंस का गेज रहेगा आपके ऊपर, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे आप जीडी कर रहे हो, चाहे आप पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। तो वो जो ऑडियंस का गेज अपनी तरफ रखना है, इट इज नॉट एन इजी टास्क, यू हैव टू अर्न दैट,
and this you will be earning. The more you will do practice, the more you will be able to gain that. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा गेन कर पाएंगे. ठीक है, तो ये पावर होता है बॉडी पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज का. ठीक है, तो कैसे आप सामने वाले के, मैम उसके सामने कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं. जीडी में भी ऐसे लद के बैठना, कंप्लीट नो. पेन शेक करना, नो. ठीक है, पैर ऐसे फैला के बैठना, नो. और लेग वगैरह शेक करना भी कंप्लीट नो. ठीक है, बाकी आप लोग शुरू करिए अब ऐसे. दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ऐसे करके बैठना, मुट्ठी बंद करके बैठना. ठीक है, ये सब में लगेगा कि बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी है. ऐसे रख सकते हैं. बैठने में हम लोग ऐसे तो करते हैं, ऐसे अगर चेयर पे रखना है तो. ठीक है, ऐसे रखते हैं, लेकिन ऐसे करना मैसेज ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना. व्हाट इज दिस? यही चीज चेक करना है. और ये कब कैसे चेक होगा? मैं आपको टोक टोक करके चेक करना. डेली यहाँ जो जीडी होगा, हर जीडी के बाद लास्ट में मतलब पर्सनली मैं फीडबैक दूंगी कि आपका क्या कमी था, क्या चेक करना है, आपका क्या कमी था, क्या चेक करना है. हर जीडी के बाद में मतलब पर्सनल अटैक नहीं बोलिए. अगर आप फीडबैक इसको पॉजिटिवली लेंगे तो यू विल इम्प्रूव. वो मिस्टेक ऑब्वियसली रिपीट तो नहीं होगा. नया मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करना विल बी वेलकम. ना बोलिए नहीं मिस्टेक भी मत करिए. ठीक है, और अगर चेक करना चाहते हैं तो बोलिए, मिस्टेक करिए और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करिए. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे. बॉडी लैंग्वेज हो गया. अब नेक्स्ट है आपका कितना, 4th पॉइंट हुआ ना. अब हाउ सेंसिटिव यू आर टुवर्ड्स अदर. सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब ये सेंसिटिव होने का क्या मतलब होता है? सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर. ठीक है, लिखिए. अब ये सेंसिटिव का मतलब क्या है? अब देखिए, आप जब जीडी में बैठेंगे तो ये लगा लीजिए भाई. सेंसिटिव का मतलब क्या है? जब आप जीडी करते हैं तो हर कास्ट के, हर रिलीजन के, हर फैमिली बैकग्राउंड के लोग बैठे हुए रहते हैं. ठीक है, कई बार हम बोलते बोलते भूल जाते हैं कि हम किसी को पिन पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, तो वॉच योर वर्ड्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कुछ भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करिए जो आप कंप्लीट किसी ग्रुप को आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, उसके सेंस मतलब उसको हर्ट कर रहे हो. ऐसा वर्ड यूज नहीं करिए जो कोई भी हर्ट हो. ठीक है, चाहे वो हो सकता है, कैसा वर्ड हो सकता है कि मान लीजिए हिंदू ऐसे ही होते हैं. ठीक है, मुस्लिम ऐसे ही होते हैं. अब ये बोलने का क्या मतलब होता है? नहीं यूज करेंगे ये सारा वर्ड. ठीक है, या फिर वुमेन ऐसी ही होती है, कभी काम मतलब कामचोर होती है. ठीक है, या कभी वर्क प्लेस पे वफादार होती ही नहीं है, ठीक से वर्क वो कर ही नहीं सकती है. तो आप क्या कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, हाँ, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो ये आप नहीं करें. फाइन. ये सब कुछ पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है. और ये अगर ये डेवलप कर लेते हैं ना तो जीडी तो छोड़िए, आप क्लास में अच्छे परफॉर्मर रहेंगे. ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो यू विल नो हाउ टू स्पीक. ठीक है, व्हाट टू स्पीक दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. हाउ टू स्पीक वो अगर सीख लिए ना तो हर जगह आप मतलब समझिए फतेह हासिल करेंगे. बॉस के साथ अच्छा रिलेशन. ठीक है, फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा रिलेशन. ठीक है, यहाँ पे ये भी आप जीडी में सीखेंगे. कभी क्या होता है, कोई नेगेटिव पॉइंट बोलता है जिससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा. ठीक है, अब उसको कैसे हैंडल करना है? कई बार आप देखते होंगे जीडी कन्वर्ट टू डिबेट, है ना. कई बार किसी और ही ट्रैक में चले जाते हैं हम लोग, होता है ऐसा. तो ये सारा चीज चेक किया जाता है इसमें कि अगर कोई सामने वाला हल्ला कर रहा है तो आपको भी हल्ले से अगर आप कर रहे हैं, उसको शाउट करके उसको जवाब दे रहे हैं, तो अगेन वही रिजेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो ये सारा चीज आप सीखेंगे अपने जीडी में. फाइन, यहाँ तक ठीक है. क्या क्या सीखेंगे? क्लियर. अब डूज एंड डोंट के बारे में बात कर लें. अब जीडी चलिए शुरू करेंगे हम लोग. लेकिन अब शुरू करने से पहले कैसे शुरू किया जाता है, इनिशियल स्टेज पे क्या बोला जाता है, वो सब पता होना चाहिए, तब तो शुरू करेंगे. है ना. टेक दिस एन एग्जांपल. यही हम लोग आज अगर टाइम बचा तो ठीक है कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टॉपिक मैं आज ही दे देती हूँ.
यही ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ठीक है, पहले हम यही कर लेंगे। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। अभी आप लोग कोविड पीरियड वाले बच्चे हैं जो 12th पास करके आए हैं, है ना, सब लोग का वही हाल है, ऑफलाइन क्लासेस भी किए हुए हैं आप, ठीक है। तो क्या क्या प्लस था, क्या क्या माइनस था, वो सब आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपके लिए ऑफलाइन बेहतर था या ऑनलाइन बेहतर था, ठीक है, आप ये डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखिए अब ये बात आती है, क्या हम दोनों पे बोल सकते हैं? दोनों पे बोलिए, लेकिन किसी एक पे फिक्स रहिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब जो ऑफलाइन वाले हैं कोशिश करिए ऑफलाइन पे डिस्कशन हो, फाइन। ऑनलाइन वाले हैं तो ऑनलाइन पे ही डिस्कशन करिए, और लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, ठीक है। इसका एंड कैसे होता है? लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। वो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? दोनों के साइड का होना चाहिए, दोनों का पॉजिटिव पॉइंट उठा करके फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि so after hearing this discussion we conclude that offline education is better और ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर, ठीक है। ये और का सिस्टम नहीं होगा, दोनों का प्लस पॉइंट करके तब हम कंक्लूड करेंगे, ओके। नाउ हाउ टू इनिशिएट, ना टॉपिक दिया गया, कैसे इनिशिएट करेंगे? आप लोग से आइडिया पहले मिले थोड़ा, हाउ टू इनिशिएट। चलिए टॉपिक मिल गया ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे शुरू करेंगे? आप लोग को अगर शुरू करने का मौका मिले तो कैसे शुरू करेंगे? कैसे? फर्स्ट पॉइंट आपको बोलना है, यू आर द फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू से हाउ यू आर गोइंग टू से। सीधा भाई बताएंगे कि ऑफलाइन एजुकेशन बताएंगे कि किस तरह से स्टडी की, कैसे शुरू करेंगे, पहले सीधा एकदम टॉपिक पे कुछ जाएंगे, कैसे चलिए आप शुरू करें, कैसे शुरू करेंगे? सेंटेंस लेना प्रॉब्लम, फर्स्ट पहले इंट्रोडक्शन देंगे। अरे बोल के दिखाइए ना, कैसे बोलेंगे? दिस इज योर जीडी राउंड, दिस इज द टॉपिक, यू आर द फर्स्ट वन टू स्पीक। टॉपिक मिल गया आपको, टॉपिक के बारे में बोलना नहीं है, कैसे शुरू करेंगे आपको बताइए। First, I am Roshni. I am BCA student. I have a topic for offline and online. ठीक तो है। एक्चुअल में अपना ही पहले इंट्रोडक्शन देंगे, हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली एक एज ग्रुप के लोग बैठेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम Roshni and today's topic which is given to us is online versus offline. Okay, and what I think is offline is better in comparison to online. Reason, that's it. ठीक है। अब ये जीडी होगा कैसे? जीडी में ग्रुप, कोई इधर बोला ग्रुप डिवाइड होता है, ग्रुप डिवाइड नहीं होता। जीडी राउंड में जनरली सर्कुलर फॉर्म में बैठाया जाता है, ठीक है, ताकि सब एक दूसरे को देख पाए। इस तरीके से ग्रुप नहीं होता है, इस तरह से डिबेट में होता है, ठीक है। जीडी में राउंड फॉर्म में बैठाया जाता है, ठीक है, ताकि आप एक दूसरे को देख पाए और एक दूसरे को देख करके ही आपको बोलना होता है। फाइन। कॉन्फिडेंस का एक ये पॉइंट भी है, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। कॉन्फिडेंस में आप ये भी शो कर, अगर आप आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं तो मींस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। और कई लोग क्या करते हैं, अभी जब शुरू का पता चलेगा, बहुत लोग नॉन लिविंग थिंग्स को देख के बात करेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कोई फैन देख रहे हैं, कोई दीवार देख रहे हैं, कोई लाइट देख रहे हैं, तो दिस शोज दैट कॉन्फिडेंस गड़बड़ है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए ये भी चेक किया जाता है कि आप आई कांटेक्ट जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ देख के बात कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आज के लिए ज्यादा नहीं हो गया ना? सो तो नहीं जाएंगे आप? अभी थर्ड बेंच लग रहा है ज्यादा हो गया, धीरे 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 कहाँ जा रहे हैं आप? खैर अगर ज्यादा हो गया तो बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। फिलहाल टिप्स जान लीजिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करें। तो पहला क्या, इनिशिएट करने का ये तरीका है, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में बैठाया जाता है, सब लोग एक दूसरे को देख के बात करेंगे। फाइन। अब क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट है, आप तभी इनिशिएट, पहले आपको बोला नहीं जाएगा कि आपने शुरू करें, ठीक है। जीडी में ये नहीं बोला जाता है किसी को कि आपको ही शुरू करना है।
जीडी में क्या होता है कि कोई भी बंदा आउट करके आप लोग मतलब छोड़ दिया जाता है, टॉपिक दे करके जो ऑब्जर्वर हैं वो चले जाते हैं, आपको हिडन कैमरा से कहीं से भी वॉच किया जाता है कि आप लोग ग्रुप में कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं क्लास में ही रहूंगी। ठीक है, आई एम नॉट द ऑब्जर्वर, मैं टॉपिक देके यही रहूंगी। लेकिन करना क्या है, वहां पे चले जाते हैं लोग। ठीक है, ग्रुप को अपने आप में छोड़ दिया जाता है। कई बार क्या होता है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन सब कुछ वो चेक कर रहा होता है वहां। ठीक है, तो अब ये आपस में डिसाइड कर लेना होता है कि किसको शुरू करना है। और अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, डोंट इनिशिएट। तो फर्स्ट थिंग और फर्स्ट स्टेप इज डोंट इनिशिएट, या फिर डूज में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं डूज में, इनिशिएट ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। डूज में लिखिए डूज ऑफ जीडी। ऐसे डूज लिखते हैं क्या? पोस्ट ऑफिस ये हटाइए, यहाँ पोस्ट ऑफिस ये डूज अपोस्ट्रोफी एस, डूज एंड डोंट्स ऐसे लिखते हैं। यस, थैंक यू मैम। और भी किसी को कंफ्यूजन है क्या? डूज ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या दियो? डूज एंड डोंट्स ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो डूज में मैं बता रही हूँ कि पहला इनिशिएट ओनली व्हेन यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक। Initiate only when you are familiar with the topic. INITATE. Initiate only when you are confident. Initiate only when you are confident. नॉट कॉन्फिडेंस तो इनिशिएट करेंगे क्या हम? ओनली इफ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक। मैंने क्या कहा, इनिशिएट यानी शुरू आप तभी करें जब आप कॉन्फिडेंस हो ऑन द टॉपिक और यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक, मीनिंग इज सेम। ठीक है, उसके बाद टॉपिक मिला, सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले टॉपिक मिला, लिसन केयरफुली कि पूछा क्या जा रहा है, किस टॉपिक पे बात किया जा रहा है। ठीक है, किस टॉपिक पे डिस्कशन करने बोला जा रहा है। तो पहला स्टेप होगा लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, राइट डाउन। और जैसे ही टॉपिक समझ में आए तो ऑब्वियसली हम लोगों को सारा पॉइंटर्स याद रहे, सोचते के साथ बोलते वक्त भी याद रहेगा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होता है हम भूल जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या भूलेंगे ही भूलेंगे, ह्यूमन दिमाग है भाई हमारा। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट अगर बोला हम उसके बारे में जरूर जवाब देने लगेंगे, लेकिन अपना पॉइंट जनरली हम लोग भूल जाएंगे। तो उसके लिए टिप्स क्या है, जॉट डाउन द पॉइंट। ठीक है, जॉट डाउन मीन्स राइट डाउन द पॉइंट। जो भी आपके दिमाग में टॉपिक से रिलेटेड जो भी आइडिया आ रहा है लिखिए, यूज योर पेन एंड पेपर। इस टॉपिक में हम ये बोलेंगे, इस टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सारा आपको लिखना है। तो थर्ड टिप्स क्या है, जॉट डाउन द पॉइंट, राइट डाउन द पॉइंट। डन। और क्या होगा, सुने, लिख लिए, फेमिलियर हैं तभी बोलेंगे। और अभी डिस्कशन के दौरान मैं आपको बता चुकी हूँ एक और पॉइंट कि कभी भी जो आदमी बोल रहा है बीच में नहीं बोलेंगे। तो इसमें आपका लिसनिंग एबिलिटी भी चेक होता है। ठीक है, आप कितने अच्छे लिसनर हैं ये भी इसमें पता चलता है जीडी में। ठीक है, कितने पेशेंटली आप सुनने वाले हैं। ठीक है, सुनने का क्षमता, सुनने का पेशेंस आप में है कि नहीं। ठीक है, तो हैव पेशेंस एंड लिसन टू योर पार्टिसिपेंट। हैव पेशेंस, राइट डाउन, हैव पेशेंस एंड लिसन टू योर पार्टिसिपेंट। Listen to your participant. Next, interfere only when participant have completed their point. Yeah, speak only when
the other participant have completed his point. सामने वाला जब कंप्लीट कर लिया है तभी आप बोलना शुरू करें, ठीक है। अब अपने हिसाब से कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि जो हर बार मैं बोलूंगी अलग अलग सेंटेंस रहेगा। मीनिंग इज क्लियर टू यू ऑल? दैट स्पीक ओनली व्हेन द अदर पार्टिसिपेंट हैव कंप्लीटेड देयर स्पीकिंग, ठीक है। डन? यस मैम। और क्या टिप्स हो सकते हैं? और कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछिए। कई बार क्या होता है, कई बार लोगों के मन में ये भी होता है कि मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई लोग कंटिन्यूस बोल रहे हैं, हम लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या करें? क्या बीच में तो इंटरप्ट करना है नहीं, तो कैसे बोलेंगे? एग्जैक्टली, एक्सक्यूज मी, आई हैव समथिंग टू से, कैन आई ऐड समथिंग टू इट। तो ये सारा तरीका है इंटरफेयर करने का। सब चीज कर सकते हैं लेकिन तरीके से। वही है कि करना सब अलाउड है, ठीक है, लेकिन तरीका, हाँ तरीके से, तरीका होना चाहिए। तो यही तरीका है। इसके अलावा कोई भी पोलाइट वर्जन, पोलाइटनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन जीडी। किसी भी समय, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपना कंट्रोल लूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सेल्फ कंट्रोल भी आप लोगों को आना चाहिए। इसी तरीके से इंटरफेयर करेंगे। कैन आई, एक्सक्यूज मी, कैन आई ऐड समथिंग टू दिस, और आई ऑल्सो हैव समथिंग टू से, ठीक है। ये सब लिख लीजिए क्योंकि कल आपको काम आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आज पढ़ लिए? यस। अब इसके अलावा जो छूटा रहा है, आप लोग जब करना शुरू करेंगे तब और ऐड ऑन होगा। फिलहाल आप लोग शुरू करिए इतने टिप्स और ट्रिक के साथ। शुरू कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन से। और जो पहले पार्टिसिपेंट हैं वो कम से कम टॉपिक को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे। और कई बार क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आप दे रहे हैं, 2 राउंड में जीडी होता है। पहले राउंड में जस्ट अपना पॉइंट शेयर करेंगे फटाफट, ठीक है। और जब पॉइंट शेयर कर रहे होते हैं तो जो पॉइंट शेयर कर रहा है अपना तो पॉइंट लिखे ही, जो पॉइंट शेयर कर रहा है अगर उसको कुछ जवाब देना है, चाहे आप, ये 2 ही चीज हो सकता है, या तो आप एग्री करेंगे या तो डिसएग्री करेंगे। अगर आप एग्री कर रहे हैं, कुछ ऐड करना है तो लिख लीजिए। डिसएग्री कर रहे हैं, किस पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे याद रहे, राइट। क्योंकि उस राउंड तो ओपिनियन राउंड है, सब लोग ओपिनियन दे दिए। सेकेंड राउंड डिस्कशन राउंड होगा, यानी आप एक दूसरे पे कमेंट करना शुरू करेंगे, या तो ऐड करना शुरू करेंगे या तो डिसएग्री होना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल किसी का कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लीजिए। इससे पहले मैं अटेंडेंस लेना शुरू करूं। 2 minutes I'm giving you all. Go through all the points. If you have any questions, then please let me know. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, हाँ अभी शुरू में हिंदी में चलेगा, लेकिन ट्राई नॉट टू यूज, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल है, मिक्स बोथ द लैंग्वेज, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बट आप ही को बताना होगा फिर कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। और अगर आपसे भी नहीं बन पा रहे देन आपके फ्रेंड विल हेल्प यू, ऑलराइट। बट ट्राई नहीं, इसमें खुश होने की बात नहीं है, ट्राई करिए इंग्लिश में ही। ये फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर एकदम ही नहीं आ रहा है तो क्या ऑप्शन है, तो बोलिए हिंदी। नहीं, सबके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर नहीं हो पा रहा है, एकदम नहीं हो पा रहा है, देन कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो हिंदी बोलिए। लेकिन फिर धीरे धीरे फर्स्ट डे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि ग्रामर अच्छा सबसे बढ़िया बोले, आप सब सही बोले, इंग्लिश भी सब बोल ही पाए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे हम बस अभी सीखने आए हैं, सीखेंगे। बट हाँ, एंड ऑफ द मंथ आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी में चेंजेस नजर आना चाहिए, ठीक है। यानी ईमानदारी से पार्टिसिपेट करेंगे तो ईमानदारी से चेंजेस देखेंगे, ठीक है। और अगर मुंह छुपाते रहेंगे, कहीं मैम ना देख ले, कहीं बोलने का मौका ना मिल जाए, कहीं माइक मेरे हाथ में ना आ जाए, तो इस कैटेगरी में रहेंगे तो फिर 1 महीने के बाद भी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, छीन छीन के माइक लीजिए, ठीक है। छीन छीन के मतलब अगेन तरीके से छीनिए, लेकिन तरीके से। So today's date is 14. 14. रोल नंबर पता है ना सबको? Yes, ma'am. रोल 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8, 9, 10. दोनों प्रेजेंट कैसे हो गया? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. शाबाश। क्या जीडी करना शुरू कर दिए थे क्या? हाँ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Present. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, Yes, ma'am. 51, 52, 53, 52 है, 51, 52 भी है, okay, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. कुछ बताने की आवाज फर्स्ट बेंच वाले की आती है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90? Okay. नेक्स्ट जीडी शुरू होने के बाद आप लोगों का नाम भी पता चलते रहेगा ग्रेजुअली, और होप सो 2-3 क्लास में आपके नाम से मैं बुलाने लगूं, क्योंकि पहली बार बोलेंगे तो नाम लेके ही बोलेंगे ना अपना। ओके, ये तो काउंट करना होगा, काउंटेड। Whose pen is this? Excuse me, ma'am. May I ask a question? Sure, why not? After the group discussion, we will come up with a conclusion. But ma'am, is it possible that the team members or the person I am doing